दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में लाल आंख करने वाली जो रीलें होती है ना, वो मोदी जी की ज्यादा होती है। लेकिन मोदी जी के बाद जो इस तरह की रीलें होती है सबसे ज्यादा, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की होती है। एस जयशंकर सोशल मीडिया के बड़े लाडले हैं क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं और विदेशी मीडिया को बहुत तगड़ा धोते हैं। और ये एक ऐसा नैरेटिव है जो भारत सरकार द्वारा दशकों तक नहीं दिखाया गया। विदेश मंत्री के तौर पर बड़े एग्रेसिव रहते हैं विदेशी मीडिया के आगे, विच इज फाइन, अच्छी बात है, क्योंकि विदेशी मीडिया खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया का जो एक प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी बात मीडिया की नहीं है दोस्तों। विदेश मंत्री हैं, मीडिया मंत्री नहीं है। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध खत्म हो गया है, भारत जीत गया और सीज फायर हो गया है, तो क्या मोदी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर इज अ राइट चॉइस और नॉट? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार पहले दिन से कह रही है कि ट्रंप या फिर किसी भी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में। दिक्कत ये है, ये सूत्रों के हवाले से चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, उसके बाद उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बयानबाजी दे दी। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप बोलते रहे और भारत सरकार के सूत्र लगातार बोलते रहे। आखिरकार कल भारत सरकार पहली बार औपचारिक तौर पर आई और उन्होंने कहा कि ट्रंप जो ट्रेड की बात कर रहे थे कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं जब इस सीज फायर को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। भारत सरकार का यह पहला औपचारिक बयान है, सुनिए। Kandirmi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. दोस्तों, भारत सरकार ने बयान दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इधर भारत सरकार बयान दे रही थी और उधर सऊदी अरब में ट्रंप वही बात दोहरा रहे थे कि मैंने व्यापार की धमकी दी कि व्यापार करना बंद कर दूंगा, तब भारत और पाकिस्तान माने। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया? सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को भारत की सेना ने घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद वो गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास गया। उसको एक बचने का रास्ता चाहिए था और उसके बाद जो पहला प्रयास किया गया वो डीजीएमओ लेवल पर किया गया और डीजीएमओ ने पहला फोन जो है वो भारत को किया। उसके बाद भारत सीज फायर के लिए माना। लेकिन बात यहाँ पर डीजीएमओ से आगे की है। बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने में कामयाब कैसे हो गए कि भारत ने सीज फायर की पहल नहीं की, वो तो हम थे जो हमने सीज फायर करवाया, नहीं तो हम तो व्यापार करना बंद कर देते। अब तो कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करेंगे। इतनी देर विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बयान देने में क्यों लगाई और इसके पीछे किसका फेलियर है? दोस्तों, जब तक युद्ध चल रहा था हमने सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछे क्योंकि बात देश की थी। हम अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि दोस्तों देश युद्ध में था। लेकिन अब जब सीज फायर हो चुका है, भारत की सेना ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, तो कुछ बुनियादी सवाल विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर पर उठने ही चाहिए। दोस्तों, एस जयशंकर का डिपार्टमेंट है विदेश मंत्रालय। अगर ट्रंप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो सबसे पहले विदेश मंत्रालय को सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ट्रंप जो बात बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। जो ये देरी की गई और ट्रंप नैरेटिव एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए वर्ल्ड मीडिया के आगे, अपनी देश की मीडिया के आगे और हमारी देश की मीडिया के आगे भी, इससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। और सबसे ज्यादा गलत दोस्तों जो ट्रंप ने किया है ना, वो बार बार भारत और पाकिस्तान को एक जगह पर रख रहे हैं। वो इंडिया के लिए भी ग्रेट बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी ग्रेट बोल रहे हैं। इतनी हैसियत नहीं है पाकिस्तान की। दोस्तों, दशकों की मेहनत के बाद, प्रयासों के बाद हमने पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। दोस्तों, बिन लादेन का पाकिस्तान में मिलना और उसके बाद लगातार भारत पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद थोपना, हमने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के आगे एक्सपोज किया और हमने ये स्वीकार करवाया दुनिया के आगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। अब देखिए, मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कह रहे हैं कि ऐसी सरकार से हम बात नहीं करेंगे जो टेरर स्पॉन्सर करती है, और ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। खुद अमेरिका भी जानता है कि ये गलत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, हम इतनी बड़ी जीडीपी है, हम
एलाय के तौर पर भी यूएसए के बड़े एलाय हैं पाकिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रम्प पूरी दुनिया के आगे नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट, जो कि नहीं है, जो कि गलत है। ये किसका फेलियर है? ये विदेश मंत्रालय का फेलियर है। दोस्तों, मोदी की एक विश्व गुरु की छवि बनाई गई। पिछले 10 सालों में मोदी कितने सारे देश गए, कई ऐसे भी देश गए जहां पर मोदी खुद कहते थे कि वो देश, वहां हमारे पीएम 20 साल नहीं गए, 25 साल नहीं गए। खाड़ी के देशों में भी हमने मजबूती से अपने जो पूरे रिलेशंस हैं उनको रीडिजाइन किया। लेकिन इस भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत सी चीजें जो हमें समझ में आई, उनमें से ये भी थी कि रूस के अलावा खुलकर हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। अमेरिका भी हमसे भी बात कर रहा था और मैं पाकिस्तान से भी बात कर रहा था, और उसने जो नैरेटिव सेट किया, उसने हम दोनों को बराबर रखकर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है हम पर। दोस्तों, ये बात सही है कि हम एक विकसित इकोनॉमी नहीं है, हमको अमेरिका की जरूरत है, खासतौर पर तब जब चीन यहाँ बगल में खड़ा हो, तो हमें अमेरिका की जरूरत है। लेकिन हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि ना, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अमेरिका की इस तरह के नैरेटिव को अपने देश पर थोपने नहीं दे सकते। तब नहीं किया जब हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं था, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी। तो अब हम ये सब क्यों स्वीकार कर रहे हैं? हमको अपनी पूरी की पूरी विदेश नीति को रिडिजाइन करना पड़ेगा ना। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने देशों को इस तरह के लिए कंपेल कर पाए कि वो इस भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत के साथ खड़े हो? सारे देश आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, है ना, आतंकवाद का सब विरोध कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर खुलकर विरोध किसने किया? भारत के साथ खुलकर समर्थन किसने किया? इजराइल ने किया, रूस ने किया, इसके अलावा किसने किया? जैसे चीन बोल रहा था पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं, सीजफायर के बाद चीन ने बोला। दोस्तों, क्या अमेरिका ने बोला? क्या फ्रांस ने बोला? क्या यूरोपियन यूनियन ने बोला? दोस्तों, आतंकवाद का विरोध करना अलग बात है, वो तो सेफ पैसेज है, ऐसा बोल के तो ऐसे निकल जाते हैं ना ये विदेशी मुल्क। लेकिन हम भारत के साथ हैं, कितने लोगों ने बोला? ये किसका फेलियर है दोस्तों? विदेश मंत्री एस जयशंकर का फेलियर है। दोस्तों, हम सिर्फ ट्रंप ने नहीं बोला है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। दोस्तों, उनके मंत्री ने बकायदा सीज फायर के बाद बता दिया कि 48 घंटे से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से भी बात की, पाकिस्तान के पीएम से भी बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की, और उसके बाद उनके एस जयशंकर से भी बात हुई, उसके बाद जाकर सीज फायर हुआ। ये किसका फेलियर है? दोस्तों, आपको अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखने होते हैं। विदेश मंत्री के तौर पर क्या एस जयशंकर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अमेरिका से, अगर वो सीजफायर को लेकर लगातार बात कर रहे थे, जो कि कर रहे थे, तो सार्वजनिक तौर पर था, वो तो खुद ही बता रहे थे कि मेरी अब मार्को रूबियो से बात हुई है और मेरा ये स्टैंड है, तो उनको ये कम्युनिकेट करना चाहिए था कि सीजफायर का ऐलान आप नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। 2, आप इस बात को समझिए कि आप भारत और पाकिस्तान को एक जगह पर नहीं रख सकते, दोनों बराबर नहीं है। 3, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है ना, ये बैक चैनल होती है, इसको आप पब्लिसाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके हित में हो सकता है, आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन हमारी सरकार के हित में नहीं है। अगर ये नहीं हो पाया तो ये किसका फेलियर है? एस जयशंकर का फेलियर है। दोस्तों, एस जयशंकर वो इकलौते मंत्री हैं इस सरकार के जो अमेरिका के इस प्रशासन के सबसे ज्यादा करीब हैं। देखिए, ट्रंप जैसे ही जीते तो भारत की तरफ से एस जयशंकर को भेजा गया। याद होगा आपको, उस वक्त सोशल मीडिया में चर्चा चली कि मोदी को न्योता मिल जाए इसलिए एस जयशंकर को भेजा गया, जबकि बाद में इसका खंडन कर दिया गया, राइट। तो एस जयशंकर ने उस वक्त ट्रंप प्रशासन से बात की। इसके बाद दोस्तों, शपथ ग्रहण में भी एस जयशंकर ही गए अपने पूरे डेलीगेट्स के साथ, राइट। दोस्तों, उसके बाद हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां जब डालकर अमेरिका ने हमारे देश के अवैध रूप से गए नागरिकों को भेजा, उस वक्त भी एस जयशंकर ही उनके कांटेक्ट में थे। एस जयशंकर ने ही संसद में बोला कि ये ऐसा तो पहले भी होता रहा है, हम ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो, लेकिन उसके बाद हुआ। मोदी अमेरिका में थे और हमारे देश के नागरिकों को ऐसे जलील करके अमेरिका भेज रहा था। ये किसका फेलियर है? एस जयशंकर का फेलियर है। दोस्तों, इस पूरे युद्ध में जो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। उससे कौन सबसे ज्यादा कांटेक्ट में था? एस जयशंकर थे। मोदी ने तो केवल अंत में बात की जेडी वांस से, लेकिन एस जयशंकर तो लगातार कांटेक्ट में थे ना। लेकिन एस जयशंकर क्या अमेरिका को इतना कन्विंस नहीं कर पाए कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बयानबाजी तो बिल्कुल नहीं करेंगे? ये किसका फेलियर है? एस जयशंकर का फेलियर है। दोस्तों, इट्स अ हाई टाइम कि मोदी को ये समझना चाहिए कि ये जो विदेश मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, इसमें एक नेता का बैठना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है, एस जयशंकर एक अधिकारी से मंत्री बने हैं। दोस्तों, मैं अधिकारियों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन एक अधिकारी कैसे बनता है? वो खूब पढ़ाई लिखाई करता है,
प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज लेता है, उसके बाद उसको पोस्टिंग मिलती है और फिर वो अपनी पोस्टिंग से पूरी जानकारी लेता है। लेकिन एक नेता कैसे बनता है? पहले वो कार्यकर्ता बनता है, फिर वो पार्षद बनता है, फिर वो विधायक बनता है, फिर वो सांसद बनता है, फिर वो प्रधानमंत्री बनता है। तो वो एक पूरा एक हायरार्की होती है जिसके जरिए वो समझ पाता है कि जनता क्या सुनना चाहती है, जनता क्या चाहती है। अगर मैं ये करूंगा तो जनता को अच्छा लगेगा, अगर मैं ये करूंगा तो जनता के बीच खराब संदेश जाएगा। इसीलिए विदेश मंत्रालय में एक नेता का होना जरूरी है, ताकि वो ना केवल दुनिया भर में भारत के लिए लामबंदी पैदा करे, बल्कि ये भी समझे कि ये जो मैं फैसला ले रहा हूं इसका इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकली हमारे देश में कैसा होगा। क्या विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर को जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? कि नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, इतनी बड़ी जीत भारत ने पाकिस्तान के साथ दर्ज की, उसके बाद भी एस जयशंकर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। क्या विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर को सीना ठोककर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए कि ये हमारी जीत रही, ये हमने हासिल किया और फॉरेन डिप्लोमेसी में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही? क्यों नहीं कर रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।